नमस्ते। आज बात करते हैं वैश्विक व्यापार की, जो एक बहुत बड़े बदलाव के कगार पर खड़ा है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है भारत। अमेरिका का एक प्रस्तावित बिल सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। ये सारी कहानी बस इस एक नंबर के इर्द गिर्द घूमती है, 500%। लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक टकराव का केंद्र बनने जा रहा है। इस टकराव की जड़ है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। ये एक ऐसा प्रस्तावित अमेरिकी कानून है जिसे मजे की बात यह है कि दोनों पार्टियों का समर्थन मिला हुआ है। और इसका मतलब सीधा सा है, जो भी देश रूस से ऊर्जा या दूसरा जरूरी सामान खरीदेगा उसे 500% तक का भारी भरकम टैरिफ देना पड़ सकता है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये 500% टैरिफ का खतरा है क्या? फिर ये सब हो क्यों रहा है? इसके आर्थिक नतीजे क्या हो सकते हैं? भारत ने इस पर क्या कहा है? और आखिर में ये पूरा मामला एक ग्लोबल बैलेंसिंग एक्ट कैसे है? तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा गहराई में जाते हैं। सबसे पहले ये 500% टैरिफ का खतरा आखिर है क्या चीज? तो इस बिल को लेके कुछ बातें साफ कर लेते हैं। इसे पेश किया है दो अमेरिकी सीनेटरों ने, लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथल। बिल क्या कहता है? ये अमेरिकी राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो किसी भी देश पर जो रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीदता है उस पर 500% का टैरिफ लगा सके। और देखिए, इसे कोई छोटा मोटा समर्थन नहीं है, 84 सीनेटरों का जबरदस्त सपोर्ट है। और आगे चल के जनवरी 2026 तक इसे राष्ट्रपति की हरी झंडी भी मिल गई। अब सवाल उठता है कि भाई, इसकी नौबत आई ही क्यों? इसके पीछे की जियोपॉलिटिकल कहानी क्या है? देखिए, इस टाइमलाइन से ना पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। 2025 की शुरुआत में रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की जो बातचीत चल रही थी वो फेल हो गई। फिर 1 अप्रैल को ये बिल सामने आता है। मई में कीव पर जब घातक हमले हुए तो इस बिल को और ज्यादा समर्थन मिलने लगा और आखिरकार जनवरी 2026 में राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी। तो यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि अमेरिका और भारत के लक्ष्य आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ अमेरिका है जो रूस की फंडिंग बंद करना चाहता है, दूसरी तरफ भारत है जिसे अपने 1.4 अरब लोगों के लिए सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा चाहिए। बस यही इस पूरे मुद्दे की जड़ है। तो अब बात करते हैं इसके आर्थिक असर की। भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्या ये सच में एक बहुत बड़ा झटका होगा? जरा ये आंकड़ा देखिए, 120 अरब डॉलर। जी हां, 120 अरब डॉलर। ये भारत का अमेरिका को होने वाला सालाना एक्सपोर्ट है, माल और सर्विसेज दोनों मिलाकर, जो अब सीधे सीधे दांव पर लग गया है। तो इसका असर कहां कहां महसूस होगा? सोचिए, ये उन सभी इंडस्ट्रीज पर असर डालेगा जिनसे हम रोजाना जुड़े हुए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, दवाइयां हो या फिर गहने। ये सभी सेक्टर अमेरिकी बाजार पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, जमीनी हकीकत का डर इस बयान में देखिए साफ झलकता है। इंडस्ट्री के एक बड़े नाम का कहना है कि 500% का टैरिफ तो एक तरह से व्यापार पर रोक लगाने जैसा होगा। अगर अमेरिका को एक्सपोर्ट रुक गया तो फैक्ट्रियां चलेंगी कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। यहाँ एक और जरूरी बात है, ये 500% का खतरा तो बाद में आया। भारत पहले से ही एक मुश्किल में है। हम पर पहले से ही 25% का टैरिफ लगा हुआ है, जबकि हमारे जो एशियाई कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे वियतनाम और इंडोनेशिया, उन पर टैरिफ कम है। मतलब हमारा सामान अमेरिकी बाजार में पहले से ही महंगा बिक रहा है। तो ऐसी मुश्किल सिचुएशन में भारत का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। भारत का जो आधिकारिक रुख है वो एकदम साफ है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि देश की ऊर्जा नीति हमारे 1.4 अरब लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। मतलब सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा हासिल करना हमारी राष्ट्रीय जरूरत है। ये तस्वीर कह सकते हैं कि इस पूरे गतिरोध का सार है। एक तरफ अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी है और दूसरी तरफ भारत की अपनी ऊर्जा जरूरतें, और दोनों आमने सामने खड़े हैं। चलिए अब इसे जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं। ये समझते हैं कि ये एक मुद्दा भारत की ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी में कहाँ फिट बैठता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तनाव कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ है। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि पिछले कई सालों से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर खींचतान चलती रही है। कभी पोल्ट्री को लेकर तो कभी सोलर पैनल पर। फिर जीएसपी का मुद्दा आया और सीएटीएस से प्रतिबंधों का खतरा तो था ही। तो ये जो नया टैरिफ है, ये उसी सिलसिले की एक और घड़ी है। भारत जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे एक बड़ा सिद्धांत है, रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी।
इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले किसी एक सुपर पावर के दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को देखकर आज़ादी से लेता है। भारत का ये जो बैलेंसिंग एक्ट है वो इस चार्ट में एकदम साफ दिखता है। देखिए, 2020 से 2024 के बीच ब्रिक्स देशों के साथ भारत का व्यापार अमेरिका के साथ हुए व्यापार से भी ज्यादा हो गया है। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ एक बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहता। तो सवाल ये है कि ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स के साथ रिश्ते मजबूत करना भारत की स्ट्रैटेजी का इतना जरूरी हिस्सा क्यों है? देखिए, ये अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने का एक तरीका है। ये स्थानीय करेंसी में व्यापार करने का एक प्लेटफॉर्म देता है और ग्लोबल लेवल पर बातचीत करने के लिए एक मजबूत आवाज भी देता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत को अमेरिका जैसे देशों के आर्थिक दबाव से निपटने के लिए एक और रास्ता देता है। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। आज की इस बदलती हुई दुनिया में जहां कई पावर सेंटर्स हैं, वहां अपनी रणनीतिक आज़ादी बनाए रखने की असली कीमत क्या है? ये एक सोचने वाली बात है।